हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में मुझे क्लास की में स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 का साइंस का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। लेट्स बिगिन। लिली और बूझो दो बच्चे हैं, वो साइंस क्विज में फर्स्ट आए जो उनके स्कूल में हुआ था। तो फिर उनको उसके प्राइज़ मनी भी मिला, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने पेरेंट्स के लिए क्लोथ खरीदेंगे उन प्राइज़ मनी से। तो फिर वो एक शॉप पे गए, तो फिर उन्होंने बहुत सारे कपड़े देखे। तो फिर शॉपकीपर ने बताया यहाँ पे कुछ क्लोथ हैं और फैब्रिक है। फैब्रिक मतलब प्लेन कपड़ा, जिससे मतलब कुछ भी ना बनाओ, एकदम प्लेन कपड़ा। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास कपड़े में है, कॉटन है, सिंथेटिक है और कुछ वुलन मफलर और शॉल है। तो फिर वुलन और कॉटन तो हो गया हमारा नेचुरल, और सिंथेटिक हो गया हमारा केमिकल मतलब मैन मेड फाइबर। और कुछ साड़ी हैं। तो फिर पहेली और बूझो बड़े एक्साइटेड थे, तो फिर उन्होंने सब कुछ छू छू के देखा। तो फिर उन्होंने लास्ट में डिसाइड किया कि वो वुलन का मफलर लेंगे और कॉटन की साड़ी लेंगे। तो फिर देखो ये शॉप है, ऐसी शॉप में गए थे वो। तो फिर उन्होंने और देखा, तो फिर उन्हें बेडशीट, ब्लैंकेट, कर्टन, टेबल क्लॉथ, टॉवल एंड डस्टर भी मतलब अलग अलग टाइप के फाइबर से बने हुए थे। और स्कूल बैग और जिमी बैग अलग तरीके का बैग होता है, और अलग अलग तरीके की फ़ाइबर थे। तो फिर उन्होंने बहुत तरीके की फ़ाइबर्स देखी। उन्होंने कुछ नाम है जैसे वुलन, वुल, कॉटन, सिल्क, सिंथेटिक। 3.1 वैरायटी इन फाइबरटेक ये पढ़ेंगे। तो फिर एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी नंबर 1। तो फिर इसमें हमें करना क्या है, हमें अपने पास की टेलर की शॉप पे जाना है और उनसे कहना है अंकल हमें कुछ फाइबरटेक दे दो, मतलब कुछ कपड़े के टुकड़े दे दो। तो फिर उन्होंने कुछ दिए जैसे कॉटन, सिल्क, वुल और सिंथेटिक। तो फिर आप उन सबको छू छू के देखना, एकदम उनका अलग अलग होंगे। जैसे सिल्क थोड़ा रफ़ हो गया, कॉटन सॉफ्ट हो गया। क्यों कॉटन में एक और ख़ासियत होती है, हम वो गर्मियों में पहनते हैं क्योंकि वो पसीना एब्जॉर्ब कर लेता है और थोड़ी हमें ठंडक देता है। सिल्क भी हम गर्मियों में पहनते हैं क्योंकि वो कूलिंग रखता है, पर वो पतला भी होता है। और वुल हमें गर्म रखता है, कि इसलिए हम उसको विंटर में पहनते हैं। और सिंथेटिक सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट कपड़ा होता है, वो एक मैन मेड क्लॉथ में आ जाता है। तो हम एक्टिविटी नंबर 2 पढ़ते हैं। 3.2 फाइबर, इसमें है टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फाइबर। तो फिर यार्न पता है क्या होता है, जो थ्रेड होते हैं, पतले पतले थ्रेड को हम मोड़ मोड़ के, जैसे इसमें दे रखा है, हम एक मोटा धागा बना लेते हैं, हम उसको यार्न कहते हैं। ऐसे ही हम फाइबर क्या होते हैं, जैसे कॉटन फाइबर हो गया, वुल फाइबर हो गया। हम तो फाइबर होता है, हम उससे पहले यार्न बनाते हैं और यहाँ से हम फैब्रिक बनाते हैं, और फैब्रिक से फिर हमारा पूरा क्लॉथ बनता है, जैसे टी शर्ट हो गया, पैंट हो गया, ऐसे। अब हमारे फाइबर भी दो तरीके के होते हैं, जैसे नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर। नेचुरल फाइबर में आ गया कॉटन और जूट। कॉटन और जूट हो गया प्लांट से मिलने वाला फाइबर, और वुल और सिल्क हो गया हमारा एनिमल से मिलने वाला फाइबर, पर ये भी नेचुरल फाइबर में ही आएगा। और ऐसे ही जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो हमारा नेचुरल फाइबर नहीं होता, वो हम केमिकल से बनाते हैं, जिसे हम मैन मेड फाइबर कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल हैं पॉलिस्टर, नायलॉन और एसिक्लिन। अब हम पढ़ेंगे सम प्लांट फाइबर 3.3 कॉटन। सबसे पहले इन्होंने कॉटन के बारे में दे रखा है। कॉटन हमें प्लांट से मिलता है। पहले तो वो प्लांट पे एक बहुत मतलब ऑरेंज
ऑरेंज और लेमन जितने साइज़ का गोल हो जाता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। तो फिर तब हम उन जो वो रोल होते हैं ना, हम फिर उसमें से थ्रेड निकालते हैं। कौन से प्रोसेस से? गिनिंग प्रोसेस से। जैसे ये निकाल रहे हैं ना यहाँ पे, ऐसे ही गिनिंग प्रोसेस से मशीन के द्वारा निकालते हैं फाइबर, मतलब फाइबर को अलग अलग करते हैं, फिर उससे यान बनाते हैं और ऐसे हमारा फिर फैब्रिक बनता है। पढ़ेंगे जूट के बारे में। जूट हमें उसके स्टैम्प से मिलता है। जो जूट का जो ये पेड़ है ना, इसके जो स्टैम्प हैं, हमें इससे जूट मिलता है और ये हमें बस रेनी सीज़न में मिलता है। इंडिया में ये कहाँ कहाँ मिलता है? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम में। और जो जूट प्लांट है वो हार्वेस्ट किया जाता है। जैसे तब उसकी हार्वेस्ट प्लांट होता है वो, तो फिर तब उसकी जब स्टैम्प हो जाती है तो फिर हम उसको पानी में डाल देते हैं कुछ दिनों के लिए, और तब उसकी जो स्टैम्प है वो सड़ जाती है। तो फिर तब हम उसकी स्टैम्प को हाथ से अलग करते हैं और फाइबर बनाते हैं। फाइबर तो नहीं, यान बनाते हैं और फिर इसका प्रोसेस ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। अब आता है स्पिनिंग कॉटन 3.4। अब हम यान को फाइबर में बनाने का प्रोसेस पढ़ेंगे। पहले हम कॉटन को पढ़ते हैं, वो होता है स्पिनिंग के द्वारा। और इसमें हमें 2 सिंपल डिवाइस मिलते हैं। एक का नाम है टकली और दूसरे का नाम है चखड़ा। टकली एक बस आयरन रॉड होती है कुछ इस तरीके से, और चखड़ा आपको पता ही है, महात्मा गांधी जी जिससे अपने कपड़े बनाते थे, वो भी इसी तरीके से बनाते थे। अब अगला है हमारा 3.5 यार्न टू फाइबर। इसमें 2 प्रोसेस मिलते हैं। पहला प्रोसेस है वीविंग और दूसरा प्रोसेस है किटिंग। इसमें होता क्या है? वीविंग होता है, आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। पहले हमें 2 कलर की अलग अलग स्ट्रैप लेनी है, मतलब लंबी लंबी लाइनें काटनी है और फिर उनको कुछ इस तरीके से लगा देनी है। और आपने देखा भी होगा जो फोल्डिंग होता है, फोल्डिंग बेड जिसे कहते हैं, उनमें भी ये ऐसे ही होता है वीविंग के तरीके से। और किटिंग में मतलब बुनना होता है। सॉरी, ये पता नहीं क्या हो गया। किटिंग में ये होता है जैसे ऊन को करते हैं हम, आपकी दादी नानी जो भी करते हो, पहले ऐसे होता था किटिंग से हम कपड़े ऐसे बनाते थे। ये भी अब हैंड मशीन कह सकते हैं। अब हमारा अगला है, हम इसका लास्ट बार प्रोसेस पढ़ लेते हैं। इन्होंने एक ये टेबल दे रखी है, कॉटन रोल फाइबर कौन से प्रोसेस से? गिनिंग प्रोसेस से। और फाइबर यान कौन से प्रोसेस से? स्पिनिंग प्रोसेस से। और यान से फाइबर कौन से फैब्रिक कौन से प्रोसेस से? किटिंग और वीविंग। ये 2 प्रोसेस से। ये टेबल याद कर लेना, आपको पूरा चैप्टर इसमें पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा इस टेबल पे। ओके बाय। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय।